हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी का वेलकम, सुस्वागतम, आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है संडे और मुझे ऐसा लगा कि हफ्ते भर तो क्लासेस चलती ही चलती हैं, संडे को कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस भरी वीडियोस बनानी जरूरी है, क्योंकि केवल पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, साथ ही साथ आपको अलग से गाइड भी करते रहना है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं आप सभी से बात करने आया हूं दोस्तों, और ये मुद्दा है क्रिटिकल रीजनिंग को लेके, या फिर जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हो। हाँ, मैं ये जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस टर्म को ही पहली बार सुन रहे होंगे कि रीजनिंग में ये क्रिटिकल रीजनिंग नाम की भी कोई चीज होती है, या फिर सर रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो पहली बात, क्रिटिकल रीजनिंग को ही लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, या फिर जितने भी लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, आज मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि ये पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इसको पढ़ने से हमारे सीसैट के एग्जाम में हमें किसी भी तरीके से फायदा पहुंचने वाला है, या फिर अगर हम इसको स्किप करके भी चल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर हमें तो केवल अपने एग्जाम को क्या करना है, क्वालिफाई करना है, हमें टॉप थोड़ी ना करना है सीसैट में। ये एक ऐसी मेंटेलिटी है जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में बनी होती है। तो दोस्तों, आज मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करने वाला हूं कि आखिर ये आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है। उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक आपके क्रिटिकल रीजनिंग या फिर आप कह सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है दोस्तों आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, बेसिकली ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना होगा। यहां पे बात है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। किसी ने अगर स्टेटमेंट दे दिया तो उस स्टेटमेंट पे कितने तर्क वितर्क हो सकते हैं, उस स्टेटमेंट पे कितने आर्गुमेंट हो सकते हैं, और बेस्ट आर्गुमेंट क्या होगा, वर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, इन सारी चीजों की हम यहां पे बात करते हैं। तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, जिसको आप कहते हो कथन एवं पूर्व धारणाएं। एजम्पशन का मतलब होता है कोई बात अगर कही गई है तो कुछ सोच समझ के किसी ने वो बात कही होगी। कोई स्टेटमेंट अगर आपको दिया गया है तो उस स्टेटमेंट को देने के पहले क्या क्या एजम्पशन रहे होंगे, क्या क्या चीजें सोची गई होंगी, इस पे काम करना होता है आपको यहां पे। चौथी जो बात है वो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि कोई कथन अगर कहा गया, कोई कथन अगर स्टेटमेंट दे दिया गया तो उस स्टेटमेंट पे फर्दर आप क्या एक्शन लोगे, कौन सा एक्शन बेस्ट फिट होगा, इसकी बात यहां पे करनी होती है। चौथा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट। कोई बात अगर हुई है तो उस बात का कारण क्या है, जिसको आप हिंदी में कहते हो कारण एवं प्रभाव। रीजन क्या है, कारण क्या है, और उस कारण की वजह से, उस रीजन की वजह से अब प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी बात करनी पड़ती है आपको कॉज एंड इफेक्ट में। ड्राइंग इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ड्राइंग इंफरेंस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई बात अगर आपसे बताई गई है तो उस बात के सच होने की कितनी ज्यादा संभावना है, उस बात के गलत होने की कितनी ज्यादा संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा ट्रू है और मोस्ट प्रोबेबली कौन सा फॉल्स है, इसकी बात आपको यहां करनी होती है। डिसीजन मेकिंग, कोई बात अगर आपको बताई जाएगी, उस बात पे अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो आप वो निर्णय कितना स्ट्रांगली ले सकते हो, कितना फास्ट एंड फ्यूरियस ले सकते हो, कितना परफेक्ट तरीके से ले सकते हो, इसकी बात आपको यहां पे करनी होगी। और इन सब को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये बन जाता है कंबाइंड लॉजिकल। अब मेन मुद्दा पता क्या है दोस्तों? मेन मुद्दा ये है कि सर एक बात बताओ, इन सबको पढ़ने की जरूरत ही क्या है? कोई मतलब नहीं है सर, 30 नंबर लाने हैं और 30 नंबर तो हम आराम से ले आएंगे। 30 नंबर कह रहा हूं, 30 क्वेश्चन सही करने हैं, 30 क्वेश्चन तो हम आराम से सही कर लेंगे। दिक्कत किस बात की है? मैथ हमारे पास है, रीजनिंग हमारे पास है, और हमारे पास बढ़िया से वो है, क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है। तो सर क्या करें इसको पढ़ के? कोई मतलब नहीं है, आप भी हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हो। अब अगले 5 मिनट तक जो मैं बोलने जा रहा हूं, बस केवल उसको सुन लेना और फिर इस बात के बारे में थोड़ा सा सोचना, इस पे थोड़ा सा चिंतन करना कि मैंने जो कहा क्या वाकई में वो बात सही है। तो आइए मेरे साथ कंटिन्यू करिए। दोस्तों, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि 3 तरीके के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 चीजें आने वाली हैं, मैथ आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है।
ये आप सब जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आती, वो किसके दम पे एग्जाम निकालना चाहते हैं? रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कॉम्प्रहेंशन नहीं आती, वो मैथ और रीजनिंग के दम पे निकालना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट 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 सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट है वो इसके वाले हैं जिनको मैथ नहीं आती। लोगों का ये कहना है कि मैं तो रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करूंगा और यहीं से मैं स्कोर करूंगा, स्कोर करके मैं अपने पेपर को क्वालिफाई कर लूंगा। ये आपका कहना होता है। मैंने कहा ठीक है यार, अगर आपकी ये प्लानिंग है तो दिस इज नॉट अ बैड प्लान, ये खराब प्लानिंग नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अब जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जिस कॉम्प्रहेंशन को तुम अपने एग्जाम में उम्मीद बना के लेके चल रहे हो कि इस कॉम्प्रहेंशन से तुम स्कोर कर ले जाओगे, तुम्हें मैथ नहीं आती या तुम्हें रीजनिंग नहीं आती और तुम कॉम्प्रहेंशन से स्कोर कर ले जाओगे, तो आज की डेट में तुम्हारा स्कोर यहां से बहुत ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे ज्यादा तुम बेहतर स्कोर कर ही नहीं पाओगे बिना इसके। सर क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में, आज ही नहीं, पिछले 4-5 सालों से एग्जामिनर कॉम्प्रहेंशन के जितने भी क्वेश्चन दे रहा है, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट्स, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन इन्फरेंस, डिसीजन मेकिंग, ड्राइंग इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, केवल यही भरा पड़ा है। 2023 से शुरू करके 2016 पे पहुंचा दिया है तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर। देखा कभी उन वीडियोस को? तुम्हें तो केवल सीसैट निकालना है, सीसैट किसी भी तरीके से। लेकिन अपने दिल से पूछो, पढ़े हो कभी सीसैट? और तुम्हें लगता है कि सीसैट हलवा है, तो हलवा तो नहीं है दोस्त। हां, हलवा उसके लिए जरूर है जिसके पास नॉलेज है, जिसने मेहनत की है। तो आपके मन में अगर यह वहम है कि आप बिना इसके कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट को कर ले जाओगे, असंभव, असंभव। ये मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने 2023, 22, 21, 20, 19 इन सबके पेपर्स को उठा के देखा है, तो इन सबके पेपर्स में आपने एक बात नोटिस की होगी, एग्जामिनर कॉम्प्रहेंशन में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सब लॉजिकल पूछ रहा है। और यही तो लॉजिकल रीजनिंग है। अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो स्ट्रांग हो, अगर आप चाहते हो कि कॉम्प्रहेंशन से आप बेहतर स्कोर कर पाओ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके लिए आपको पहले इनको बेहतर करना होगा। पहले इनको समझना होगा कि स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्या है, आर्गुमेंट क्या है, एजम्पशन क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, यहां पे डिसीजन मेकिंग, ड्राइंग इन्फरेंस, कॉज एंड इफेक्ट की आखिर ये सारी चीजें है क्या। जब आप इनके बारे में जान लोगे, उसके बाद आपके लिए बातें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब एक अहम मुद्दे की बात देखो, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कल को आप इंडिया की टॉप मोस्ट सिचुएशन पे होगे, मतलब बढ़िया से बढ़िया पद आपको मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन पोस्ट पे आप कल को विराजमान होंगे। जहां तक मेरा यह मानना है कि जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, वो चाहे यूपीएससी वाले हो या एमपीएससी वाले हो या बीपीएससी वाले हो या यूपीपीएससी वाले हो, जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, मेरा यह मानना है सभी को ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। भले आपके एग्जाम में आए ना आए, फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आपके एग्जाम में ये आना ही आना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। देखो, कल को आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपके सामने कई सारे मुद्दे आएंगे, उन मुद्दों से आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, वो आप यहां से डेवलप करोगे। एग्जामिनर क्या चाहता है, कभी सोचा है तुमने? एग्जामिनर क्या चाहता है? असल मायने में आपका जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उस यूपीएससी के एग्जाम में जो प्रीलिम्स का जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, वो चीजें भले ना तुम्हें कभी काम आए। हल्दी घाटी का युद्ध हो या पानीपत की लड़ाई हो या 1857 का विद्रोह हो सकता है कि वो कभी तुम्हें इन फ्यूचर नौकरी करने के बाद काम ना आए, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हें हमेशा काम आएगा। सीसैट का जो पार्ट है, ये तुम्हें ताउम्र काम आएगा। कल को तुम्हारे सामने बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आखिर आज ये स्थिति है तो इसके पीछे की वजह क्या रही, क्यों आज ये स्थिति पैदा हुई। कल को तुम्हारे सामने कई सारी ऐसी बातें आएंगी जिन पे आपको बहस करनी पड़ेगी, जिन पे आपको आर्गुमेंट करना पड़ेगा।
हो सकता है आपको डिबेट के लिए बुला लिया जाए, वो स्किल आपकी यहां से डेवलप होगी। कल को ऐसा होगा कि आपके सामने कई सारे लोग अपनी अपनी बात रख देंगे, अब आप उस पर क्या कार्यवाही करोगे, आप उस पर क्या एक्शन लोगे, ये आपकी स्किल यहां से डेवलप होगी। कल को कई सारी ऐसी बातें होंगी कि कोई बात हो जाएगी तो उस बात के पीछे की वजह तुम ढूंढोगे और फिर ये देखोगे कि अब ये तो हो गया है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये स्किल आपकी यहां से डेवलप होगी। कल को ऐसा होगा कि आपके सामने कई सारे मुद्दे आएंगे, कई सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं में आपको ये प्रायिकता लगानी पड़ेगी, यार ये समस्या हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा घातक हो सकती है, ये कम घातक हो सकती है। ये स्किल आपकी यहां से डेवलप होगी। कितने अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है, निर्णय लेने में आप कितने सक्षम हो, वो स्किल आपकी यहां से डेवलप होगी। एंड द मेन थिंग इज ये पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू पे, ये इफेक्ट डालेगा आपके इंटरव्यू पे। क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ तो एग्जामिनर क्या करेगा, सिचुएशन देगा। दोस्तों क्या होता है यूपीएससी के इंटरव्यू में, हजारों सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के आपने इंटरव्यूज देख लिए, क्या होता है, कंडीशन बनाई जाती है दोस्तों कि अगर आप इस पद पे हैं आपको ऐसी ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन के बाद फर्दर आपका एक्शन क्या होगा। तो ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स आपको केवल जीएस पढ़ लेने से डेवलप नहीं हो जाएंगी। नो डाउट जीएस का फर्स्ट पेपर मेन पेपर है, बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला, वहां से आपको स्कोर करना है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं नहीं हम सीसैट में क्या करेंगे, हम सीसैट में केवल पास भर हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं होने वाला यार, नहीं होने वाला। और मैं तो कहता हूं सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स से ये मेरी मतलब गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप ना ये चीज भूल जाओ कि हमें केवल क्वालिफाई करना है। भूलो यार, आप नॉलेज गेन करो, वो चाहे रीजनिंग की बात करें, वो चाहे हम इस कॉम्प्रेंशन वाले लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट की बात करें, ये आपको ताउम्र काम आएंगी। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने एग्जाम दे लिया खत्म हो गया, एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आएगा। और पूरी जिंदगी तुम एक ऐसे पद पे नौकरी करने जा रहे हो, ऐसे पद पर बैठने जा रहे हो जहां तुम्हें ये सारी की सारी चीजें क्या है, सारी की सारी चीजें काम आने वाली। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम सब कुंभकर्ण हो। जब तक तुम्हें भाला कोच के जगाया नहीं जाएगा तब तक तुम जगने वाले नहीं हो। आजकल मुझे समझ में नहीं आता है कि आजकल हर टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ अलग से गाइडेंस वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, पता नहीं बच्चों का क्या है, उनकी जैसे ऐसे लगता है कि अपनी खुद की सोचने समझने की क्षमता खत्म सी हो गई है। मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कराए, जितने भी बढ़िया स्टूडेंट थे ना, उन्होंने खुद से इस चीज का क्या किया, खुद से इस चीज का गेस कर लिया कि यार कॉम्प्रिहेंशन में हम देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे ये घुसा पड़ा है, इसका मतलब बिना इसके काम नहीं होने वाला। लेकिन बाकी के सो रहे हैं, उनको मैं भाला कोच के जगा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक आप किसी चीज के बारे में जानोगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ज्ञान देके गई होगी कि जो आपके लॉजिकल रीजनिंग या फिर जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ये आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भागते हैं लोग, इससे भागते हैं। मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू किया, 4 से 5 दिन पढ़ाया, लोग आके क्लास में भाग जाते थे। अब तुम भाग जाओगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? बंद कर दिया मैंने, वो सीरीज बंद कर दिया। होगा कोई पढ़ने वाला, कहेगा पर्सनली मुझसे, मैं फिर पढ़ा दूंगा। लेकिन तुम्हें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आज तो तुम भाग रहे हो, आज तुम मुझसे भाग रहे हो, कल तुमको सीसैट भगाएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना। आज तुम मुझसे भाग रहे हो, कल तुमको सीसैट भगा देगा। क्योंकि तुम ये जो वहम पाल के बैठे हो कि कॉम्प्रिहेंशन में तुम बढ़िया स्कोर कर ले जाओगे, तो गया वो टाइम। एक पेपर खोल के दिखा दूंगा अभी, तो आप उस पेपर में केवल यही नोटिस करिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के अंदर यही का यही पूरा का पूरा ये सेक्शन भरा पड़ा है। तो थोड़ा बहुत खुद के भी आंखें खोलिए, खुद की आंखें खोल के भी टटोलिए और ये देखिए, इस चीज का अनुभव करिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। हर बार सामने से आके ही कोई आपको कोई बात बताए
ये सही चीज नहीं है। कुछ एनालिसिस आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। आपकी पर्टिकुलर अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय आपको भी लेना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। यही है डिसीजन मेकिंग। कम से कम आप अपने निर्णय तो लो, और अगर अभी तुम नहीं ले पा रहे हो तो फिर तुम एक अच्छे सिविल सर्विस एस्पिरेंट नहीं बन पाओगे। आप आगे चल के एक बेहतर पद पे जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक तो इसकी इंपॉर्टेंस कहा, इसकी इंपॉर्टेंस एक तो है कि आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी आपका इंटरव्यू मजबूत होगा। तीसरी इंपॉर्टेंस पूरी उम्र ताउम्र आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमेशा हमेशा पूरी जिंदगी, नौकरी करते हुए भी और नौकरी ना करते हुए भी। ये ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान अपने डेली बेसिस लाइफ पे कभी ना कभी करता है। तो इनके बारे में जानिए कि आखिर अगर स्टेटमेंट और एजम्पशन की बात की जाए तो कैसे पता लगाते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए हमें थिंकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। मेन तो यही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट क्या है, केवल क्वेश्चन भर नहीं लगा लेना है कि केवल क्वेश्चन लगा लिया और काम खत्म। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है दोस्तों कि आपने यहां पे स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, आपने यहां पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपने यहां पे वो छोटे छोटे क्लूज तैयार करने होंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन कौन से क्लू हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। तो समझ गए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। डेली सुबह 11:15 पर आपको सीसैट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहा हूं। जिन्होंने प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, आपको 2023 से 2016 तक के पेपर करवा चुका हूं, वो देख लीजिए। और जो साथ में लाइव कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। सो जय हिंद आप सभी को। रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे। बाय।